Hello students, we'll continue with the topic one party dominance of Congress in the initial phase of India's independence. So when India gained independence for the first time, first general elections conducted in India, that is 1952. So 1952 में इंडिया के फर्स्ट इलेक्शंस हुए 47 से 52. इट टुक लॉट ऑफ टाइम बिकॉज इंडियन सर्कमस्टांसेस उस समय इतने फेवरेबल नहीं थे कि उसी समय इलेक्शन हो जाते. तो 52 तक होते होते इलेक्शंस हुए. Then in that election, Congress got huge majority of votes. So कांग्रेस की जो सक्सेस है, हमने पहले लास्ट टॉपिक पे हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में कि कांग्रेस इतनी सक्सेसफुल क्यों है. उसमें एक रीज़न था बिकॉज ऑफ इट्स एकोमोडेटिव बिहेवियर, कि कांग्रेस में हर तरह के जो ग्रुप्स हैं इंडिया में, चाहे वो कास्ट ग्रुप्स हों, चाहे रिलीजियस ग्रुप्स हों, चाहे आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हों, सभी को प्रॉपर एकोमोडेशन मिला है. तो इसी अप्रोच की वजह से कांग्रेस इतनी सक्सेसफुल रही कि सभी इंडिया के हर तरह के लोगों का, हर तरह की डाइवर्सिटी का कांग्रेस को सपोर्ट मिला. तो ये टॉपिक हमें अलग से पढ़ना है, दैट हाउ हाउ कांग्रेस मैनेज्ड सच एकोमोडेटिव बिहेवियर, कि कांग्रेस ने इतने लोगों को कैसे एकोमोडेट. इसको हम टू पार्ट में पढ़ेंगे. वन इज social coalition and another is ideological coalition. As you can see in the screen that कांग्रेस में एक आइडियोलॉजिकल कोलिएशन था. बहुत सारी आइडियोलॉजी बेस्ड लोग कांग्रेस में अकोमोडेट हुए थे. और सोशल कोलिएशन मतलब कि सोशल लाइफ में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स, एथनिक ग्रुप्स, दे ऑल हैड सपोर्टेड कांग्रेस. उनका भी एक सबका मिक्स ग्रुप बना हुआ था. तो इट्स लाइक अ रेनबो पार्टी जिसमें हर तरह के लोग, हर तरह के अप्रोच के लोग जिसमें शामिल थे, एकोमोडेटेड थे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सोशल कोलिएशन. सोशल कोलिएशन मीन्स दैट सोसाइटी में रहने वाले हर तरह के लोग. सो 1885 से जब कांग्रेस बना तो सोसाइटी में चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे अपर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे वर्कर क्लास हो, चाहे पीजेंट हो चाहे लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे लोअर कास्ट ग्रुप हो चाहे अपर कास्ट ग्रुप्स हो, चाहे हिंदूज हो चाहे मुस्लिम्स हो, all type of social classes were there in the organization of कांग्रेस. कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह का क्लास ग्रुप था. सो कांग्रेस laid the basis for its eventual transformation into a mass political party and its subsequent domination of the political system. मास पॉलिटिकल पार्टी, हर तरह के मास को उसने अपने अंदर इंक्लूड किया. So Congress began as a party dominated by the English-speaking upper caste, upper middle class, urban elite. Starting में तो upper caste group और बहुत well-educated people were there in Congress. But later on, जैसे जैसे गांधी launched its civil disobedience movement, then quit India movement, तो social base कांग्रेस का बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया. तो ये बिफोर इंडिपेंडेंस ये प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका था. बिफोर इंडिपेंडेंस ही peasants, workers, villagers, अर्बन ड्वेलर्स, लोअर कास्ट ग्रुप्स, धीरे धीरे उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को. तो कांग्रेस अब दोनों का, हर तरह के ग्रुप्स का, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, हर तरह के ग्रुप्स का ब्लेंड बन गई. सो ग्रेजुअली इट्स लीडरशिप ऑल्सो एक्सपैंडेड बियॉन्ड द अपर कास्ट एंड अपर क्लास प्रोफेशनल टू नाउ एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स विद रूरल ओरिएंटेशन. सो चाहे अर्बन एरियाज हो चाहे रूरल. तो इसी को हम कहते हैं, जब हर तरह का ग्रुप्स होते हैं तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, रेनबो कोलिएशन, जिसमें हर तरह के रीजन्स जब हम देख पाते हैं, चाहे अपर हो चाहे लोअर हो, हर तरह के क्लास, चाहे अर्बन एरिया हो चाहे रूरल, तो उसको हम बोलते हैं रेनबो कोलिएशन. तो कांग्रेस वॉज नोन एज द रेनबो कोलिएशन. नाउ अब हम आइडियोलॉजीज की बात करें तो कांग्रेस में बहुत तरह के आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे. आइडियोलॉजीज मीन्स अप्रोचेस, कि लोगों की जो थिंकिंग लेवल है. कुछ लोग बहुत एजिटेटिंग बिहेवियर के होते हैं, कुछ लोग बहुत पीसफुल होते हैं. तो अलग अलग आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स होते हैं. तो पॉलिटिकल फील्ड में जो आइडियोलॉजीज होती हैं, कुछ लोग कम्युनिस्ट होते हैं, कुछ लोग सोशलिस्ट होते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट अप्रोच में बिलीव रखते हैं, कुछ लोग रेडिकल्स होते हैं. रेडिकल्स मीन्स दो जो रेवोल्यूशंस में बिलीव करते हैं.
कुछ लोग पैसिफिस्ट होते हैं, यानी जो पीस पीस मेथड्स में जिनका बिलीफ होता है। तो कांग्रेस में कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी कि कम्युनिस्ट हो या सोशलिस्ट हो, कांग्रेस में हर तरह के ग्रुप थे। कैपिटलिस्ट अप्रोच के लोगों को भी कांग्रेस ने अपने ग्रुप में रखा और सोशलिस्ट ग्रुप को भी। तो ये कहीं ना कहीं ये हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू हैं, उनकी कैपेबिलिटी थी कि वो हर तरह के लोगों को अपने यहाँ अकोमोडेट कर लेते थे और सब में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करते थे, ताकि कोई भी डिससेटिस्फाइड नहीं हो। अगर कोई डिससेटिस्फाइड होता भी था तो इट इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ नेहरू कि ही नॉट लेट एनी वन टू लीव द पार्टी, वो किसी को पार्टी को लीव करने का मौका भी नहीं देते थे। सो मेनी ऑफ दीज ग्रुप्स मर्ज देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस। वेरी ऑफन दे did not continue to exist within the Congress as groups and individuals holding different beliefs. So many times it happened कि उनको लगा कि वो अब एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी दे रिमेन्ड इन द पार्टी। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट पार्टी में रह कर के शो किया, उन्होंने पार्टी को छोड़ा नहीं। दे डिडंट लीव द पार्टी। सो इन दिस सेंस कांग्रेस वॉज एन आइडियोलॉजिकल कोलिएशन। इट accommodated revolutionary, pacifist, conservative, radicals, extremist, moderates. सो हर तरह के ग्रुप के लोग कांग्रेस में एकोमोडेट थे। सो इट वॉज अ प्लेटफॉर्म for numerous groups, interests, approaches, even various political parties. They even at that time merged with Congress. उन्होंने कांग्रेस में मर्ज भी हो गई। जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, वो वैसे तो सेपरेट पार्टी थी, लेकिन वो कांग्रेस में रह के काम कर रही थी। सो दिस शोज़ कि कांग्रेस ने हर ग्रुप को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया था। तो दिस इज़ द रीज़न कि कांग्रेस इतनी सक्सेसफुल भी हुई और इनिशियल स्टेज पे कांग्रेस को काफ़ी सक्सेस मिली। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस कुड बी आस्क्ड इन दिस वे दैट हाउ कांग्रेस वॉज द क्रिएशन ऑफ बोथ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स। सो दोनों पॉइंट्स को आपको अलग अलग एक्सप्लेन करना है। सो ऑलरेडी ये हम पहले पढ़ चुके हैं। सो नाउ यू ऑल हैव टू read it again from the NCERT book. Thank you, students.